ओके सो गाइस, ऑथराइजेशन में हमने लिस्टिंग की ऑथराइजेशन की थी। मतलब लिस्टिंग में हमने क्या किया था कि ये डिलीट और एडिट और डिलीट के ऑप्शंस हमने थोड़े से मतलब ऑथराइजेशन की फीचर्स अप्लाई किए थे। ओके, जिसमें अगर कोई यूज़र लॉगिन है और वो अगर उस लिस्टिंग का ओनर नहीं है तो वो उसको डिलीट नहीं कर सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता। नाउ कम्स आ रिव्यू पार्ट। अब रिव्यू पार्ट में भी हम यही चाहेंगे कि जिसने रिव्यू क्रिएट किया है वो ही डिलीट कर सकता है। मैंने अगर कोई रिव्यू क्रिएट, मैं सपोज़ फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो के नीचे हम लोग जब कोई कमेंट करते हैं तो कौन कमेंट कर, तो उस कमेंट को हम कौन एडिट कर सकता है या कौन डिलीट कर सकता है? मैं ही कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ ऑप्शन होता है रिप्लाई का, उस रिव्यू को रिप्लाई, उस कमेंट का रिप्लाई देने का ऑप्शन होता है या लाइक करने का ऑप्शन होता है। मैं उस रिव्यू को डिलीट नहीं कर सकता, उस कमेंट को मैं डिलीट नहीं कर सकता। वो डिलीट वही कर सकते हैं जिसके पास उसका एक्सेस है, राइट? ओके, सो सिमिलरली इसमें हम लोग वही चीज़ करेंगे। रिव्यूज़ में जाएंगे। रिव्यूज़ में हम लोगों ने एक स्कीमा में चेंजेस किए। हमने भी ऑथर्स भी इंक्लूड कर दिए अपने स्कीमा में। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा रिव्यू है। यहाँ पे मैंने ऑथर को भी इंक्लूड किया इन माई स्कीमा। मतलब अभी हर यूज़र का एक ऑथर होगा। ओके, हर रिव्यू का एक ऑथर होगा, आई एम सॉरी। तो मतलब कोई किसी ने रिव्यू किया तो उसका ऑथर का नाम आएगा। ओके, ऑथर को रेफरेंस यूज़र के साथ किया जा रहा है। सो यूज़र का जो स्कीमा है वो ऑथर में रहेगा। तो यूज़र का स्कीमा क्या है? ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी होगा, फिर उसका भी यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, बिकॉज पासपोर्ट पैकेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सो रिव्यूज़ में जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, मेन सीधा देखते हैं। कोई अगर रिव्यू को सपोज डिलीट करना है तो ये मिडलवेयर यूज़ होगा, इस रिव्यू ऑथर। तो ये इस रिव्यू ऑथर का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो middleware.js में हमने एक मिडलवेयर क्रिएट इस ऑथर। पहले तो हम लोग आईडी और रिव्यू आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद पहले हम लोग रिव्यू को फाइंड करेंगे बाय रिव्यू आईडी। अगर मेरा रिव्यू आईडी नॉट इक्वल है, review.author.id इज़ नॉट इक्वल टू लोकल यूज़र, तो फ्लैश करना कि यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट। तो हम लोगों को क्या इसमें लॉजिक क्या है कि देखो, रिव्यू को डिलीट कौन कर सकता है? जो जिसने लॉगिन किया हो, जो लॉगिन यूज़र है वो एक समझो कि लॉगिन यूज़र एक चीज़ है, एक बंदा है जिसने लॉगिन किया और उसने वेबसाइट पे लॉगिन किया, उसको बहुत सारे रिव्यूज़ दिख रहे हैं एक प्रोडक्ट के, लिस्टिंग के। तो उसमें उसमें उसको डिलीट करना है कोई रिव्यू, तो तो कौन से रिव्यू को डिलीट कर पाएगा? जो उसने खुद बनाए हुए हैं। तो वही चीज़ की आपकी बात की जा रही है कि आईडी से हम लोग रिव्यू को निकालेंगे और हमने रिव्यू से हम उस ऑथर को निकालेंगे और ऑथर में आईडी होता है। तो अगर review.author.id मतलब रिव्यू को जिसने बनाया है उस ऑथर की आईडी मैच हो जाए, अगर मैच नहीं होती है, नॉट है, अगर मैच नहीं होती है हमारे लोकल यूज़र से जिसने लॉगिन किया है response.locals.current-user.id, ये दोनों आईडी से अगर मैच नहीं होती है तो फ्लैश करना मतलब एरर होना कि यू डोंट हैव द परमिशन टू डिलीट दिस लिस्टिंग, और रिटर्न कर देना अपनी आईडी के ऊपर। उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो पहले मैं लॉगिन करता हूँ। वेलकम टू वंडरलस्ट, यू आर लॉग्ड इन। सो ये पहली वाली में जाता है।
पहले तो हम लोग कुछ रिव्यूज़ खुद क्रिएट करते हैं। देखो, ये एक रिव्यू है, करंट यूज़र ने पढ़ा है, ये रिव्यू है @user1 ने एक रिव्यू डाल देता हूँ, वेरी गुड, सबमिट। तो अभी मैंने जिस यूज़र से लॉगिन किया उसने रिव्यू डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैंने रिव्यू डाला है, वेरी गुड। और ये कुछ और यूज़र्स ने ये रिव्यू डाले हैं, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। रिव्यू डिलीटेड, वाई? क्योंकि मैंने लॉगिन किया है और मैंने लॉगिन किया है, मतलब मेरी आईडी यूज़र लॉट करंट यूज़र की response डॉट लोकल्स डॉट करंट यूज़र की जो आईडी है दैट इज़ मैच्ड विद दिस रिव्यू आईडी। ओके, सो दैट इज़ पॉसिबल कि मैं रिव्यू को डिलीट कर पाया। बट ये तो कोई और यूज़र है, तो उसका ऑथर भी अलग होगा। ये रिव्यू अलग है, रिव्यू का ऑथर अलग है, ऑथर में आईडी अलग होगी, तो ये मेरी करंट यूज़र लॉगिन से मैच नहीं होगी। तो मैं इसको डिलीट करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा। यू डोंट हैव परमिशन टू डिलीट दिस रिव्यू। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक मिडलवेयर क्रिएट करके हमने ऑथराइजेशंस को हैंडल किया। ओके, पोस्ट का तो हमने कल देख ही लिया था। सो यू डोंट हैव परमिशन टू दिस लिस्टिंग, और आज हमने देखा कि यू डोंट हैव परमिशन टू डिलीट दिस लिस्टिंग। तो ये सब कंसेप्ट था, एंड CRUD ऑपरेशंस के मेजर जो भी चीज़ें थे वो सीख के हो गई है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू मॉडल व्यू कंट्रोलर्स पार्ट, विच इज़ MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप अगर आपको बेसिक नॉलेज है इन सब की, तो अगर आपको इस वीडियोस में मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।